हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में कर्व्ड सरफेस रहता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। स्फेरिकल मिरर जो है ये किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, प्लास्टिक बॉल जैसे है। तो हॉलो स्फीयर में किसी एक सरफेस को हम सिल्वर कर देंगे तो मिरर हो जाएगा। प्लेन सरफेस को सिल्वर करेंगे तो प्लेन मिरर हो जाएगा, जो हम लोग पढ़े। कर्व सरफेस को हम लोग सिल्वर किए तो कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इसको कहते हैं, अगर इस पार्ट में हम सिल्वरिंग कर दिए तो कन्वेक्स मिरर है। ये डाइवर्ज करता है रे को। रे आएगा ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, इधर से आएगा इधर डाइवर्ज कर जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। एक और होता है कनकेव, जो आप पढ़े हैं 10th में। कनकेव में रेज कन्वर्ज करता है, तो कनकेव या कन्वर्जेंट मिरर इसको हम लोग कहते हैं। ये दो टाइप है इसका, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, हम आपको दिखाएं किसी कन्वेक्स मिरर में ही अगर, तो ये आप पढ़े हुए हैं 10th में। बीच वाले पॉइंट को पोल कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक सेंटर को इसके स्फीयर के ठीक आधे पर फोकस होता है। ये हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो समझिए कि ये जो फोकल लेंथ आप पढ़ते हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमेशा। और एक और चीज हम लोग अगर देखें तो यहां पर जैसे इसको हम यहां अगर ए लिखें, इस पॉइंट को अगर हम बी लिखें, दोनों एक्सट्रीम को अगर हम यहां दिखा रहे हैं आपको, ये अगर दोनों एक्सट्रीम है, एक ये है बी, एक ये है ए, जिसके बीच में मिरर है, तो ए बी को हम लोग एपर्चर कहते हैं। अगर हम ए बी लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे पोल लिखे फोकस लिखे, वैसे ही अगर हम ए बी लिखते हैं तो ए बी को हम कहते हैं एपर्चर। एपर्चर, ठीक है। तो ए से बी एपर्चर हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि कन्वेक्स मिरर हम दिखा रहे हैं, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? पोल को सेंटर से मिलाएंगे हम अगर, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ से ओ से ले जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक जो होगा उसको कहते हैं पेरेक्सियल रेज। पैर माने होता है PAR मीन्स नियरर, तो पेरेक्सियल रेज है ये। अब देखिए, ये आप समझ सकते हैं कि पेरेक्सियल रेज का मतलब पैरेलल नहीं होता है। पेरेक्सियल का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक, और जो दूर वाला जाएगा उसको कहते हैं मार्जिनल रेज। तो ये जो रेड लाइन से आप देख रहे हैं डबल एरो से, ये मार्जिनल रेज है। अब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम शार्प इमेज बनाना चाहें, हमेशा चाहेंगे शार्प इमेज ताकि देख सकें ठीक से, तो शार्प इमेज बनाने के लिए स्मॉल एपर्चर का लेते हैं लेंस या मिरर। अगर स्मॉल एपर्चर का लेंस और मिरर लेंगे तो केवल पेरेक्सियल रेज ही इफेक्टिव होगा, मार्जिनल भाग जाएगा। अगर यहीं तक काम लेते हैं तो अगर केवल पेरेक्सियल रेज हम ले रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट, मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका पॉइंट इमेज बनेगा कहीं पर भी। अगर हम कन्वेक्स मिरर बनता है तो हम लिख रहे हैं टू फॉर्म शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर्स एंड लेंसेज, लेंस में सेम चीज है, ऑफ ए स्मॉल एपर्चर। ये एपर्चर है, ए स्मॉल एपर्चर्स आर यूज्ड सो दैट ओनली पेरेक्सियल रेज आर इफेक्टिव। केवल पेरेक्सियल रेज जो है वो इफेक्टिव होगा। ठीक, इतना है। तो हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें एपर्चर छोटा रहेगा ताकि एंगल छोटा रहे। अब देखिए, फोकस एक आप पढ़े हैं, पेरेक्सियल रेज, ठीक है। अगर पेरेक्सियल रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल आएगा तो या तो कन्वर्ज होगा फोकस पर, या तो कन्वर्ज होगा फोकस पर, और विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, या ये फोकस से डाइवर्ज होते फील होगा। जैसे हम आपको अगर दिखाएं यहां पर, मान लीजिए हम यहां अगर आपको दिखाते हैं, सपोज करिए कि ये अगर कनकेव मिरर है, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल आया, यहां ये पैरेलल आया
तो यहां ये कन्वर्ज हो जाएगा। तो इस पॉइंट को फोकस कहते हैं, इस पॉइंट को। तो क्या लिखे, पैरेक्सियल रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज एट फोकस। ये कन्वर्ज कर गया। अब मान लीजिए अगर हम कनकेव कन्वेक्स मिरर ले, ऐसे ये एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, ये यहां डाइवर्ज कर गया। अब बीच वाला तो सीधे लौट जाएगा। इसको इधर लाएंगे हम अगर, तो यहां पर फोकस है। ठीक, तो कन्वेक्स में हम क्या लिखें, पैरेक्सियल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज एट फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ये डाइवर्ज हो सकता है फोकस से। ये फोकस है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप इसको, हम यहां दिखा रहे हैं आपको। हाँ, फोकस हो गया। पैरेक्सियल कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल आइदर कन्वर्ज एट फोकस और विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। हम सेकंड दिखा रहे हैं नेक्स्ट आपको। साइन कन्वेंशन, प्लेन सरफेस जब तक पढ़े हम लोग, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं था हमारे पास। अब आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये असल चीज है ऑप्टिक्स का। ये अगर समझ में आ गया आपको तो ऑप्टिक्स बहुत ही इजी है। जैसे नाम है लाइट, बहुत लाइट है ये समझ में आ गया खाली आपको। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसा हम आपको पहले भी बताए कि साइन कन्वेंशन को कब यूज करेंगे और कब नहीं यूज करेंगे। आप अगर देखिएगा बुक्स में तो कभी देखिएगा साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया और कभी देखिएगा नहीं अप्लाई किया। तो ये पता करना होता है कि कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मेन अगर बताते हैं, साइन कन्वेंशन में कहता है जैसे ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल पी ऑफ मिरर। ये जो मिरर है इसके पोल पी से मेजर होगा। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ये पोल का लाइन है। पोल से ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे आप, इसको ये एरो का साइन हो गया। पोल से चलेंगे लेफ्ट, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से चलेंगे राइट, सेंटर मेजर करेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक, इमेज डिस्टेंस को आप कभी पढ़ते होंगे, यहाँ दाहिने मेजर करें अगर हम तो इसको हम लोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे तो ये यहाँ पर भी लिखाएगा, यू है और यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी राइट होगा। तो पहला चीज लिखे कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल पी ऑफ मिरर। या अगर लेंस आप यूज करिएगा तो लेंस के ठीक बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है। जैसे अगर हम लेंस रखें यहाँ, ऐसे लेंस रहता है तो यहाँ रहता है ठीक बीच में, हम लोग सी कहते हैं। तो लेंस में सी से मेजर होता है, ये सी है, यहाँ से लेफ्ट या यहाँ से राइट ऐसे। तो मिरर में पी है और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर है। तो पहला हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आप अगर देखिएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहाँ देखें, आप इसको अगर चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। इंसिडेंट रे कौन है? ऑब्जेक्ट से जो निकलेगा ये इंसिडेंट रे है। तो ऑब्जेक्ट से राइट निकल रहा है, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है कि पोल से अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलें, राइट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है, तो राइट की तरफ चले तो पॉजिटिव होगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब देखिए, अगर पोल से हम ऑब्जेक्ट के तरफ चलें तो ये डिस्टेंस है। अगर पोल से हम ऑब्जेक्ट के तरफ चलें तो ये डिस्टेंस है PO। इंसिडेंट रे अगर दाहिने चल रहा है तो पोल से दाहिने राइट हो जाएगा पॉजिटिव और लेफ्ट हो जाएगा निगेटिव। तो पोल से राइट हो गया कौन? इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव।
रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव, यहाँ लिखे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव, निगेटिव कौन रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा निगेटिव। एक चीज ध्यान रखिए आगे के लिए भी कि ऑब्जेक्ट से रे जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट को ही आप वापस खोजिएगा तो हमेशा निगेटिव होगा। तो यू अगर आप देखिएगा तो ऑलवेज निगेटिव आता है सिंगल केस में। अब इसके पहले लेंस डाल देंगे तब अलग होगा, लेकिन सिंगल मिरर में या लेंस में, सिंगल लेंस में यू हमेशा निगेटिव होगा। क्या है भाई, ऑब्जेक्ट से रे जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए हमेशा निगेटिव लौटेंगे हम, तो निगेटिव हो गया, ये लिखे हैं। ये तो हो गया, समझिए पोल हो गया ओरिजिन। कैसे एक्स और वाई पढ़ते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स है, तो समझिए इधर से पॉजिटिव एक्स है। अब पॉजिटिव वाई आपको याद है कैसे लेते थे, ऊपर यहाँ देखिए पॉजिटिव एक्स है, अब पॉजिटिव वाई है। इसी में पॉजिटिव इंसिडेंट रे की तरफ ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है बढ़िया से, तब तक ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखिए। आप देखिएगा बुक सब में भी कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहता है, उससे क्या होगा, इंसिडेंट रे राइट जाएगा, तो पोल के राइट जितना है वो सब पॉजिटिव होगा और पोल के लेफ्ट जितना है वो निगेटिव हो जाएगा। ये ठीक है। अब आइए लैटरल डिस्टेंसेस, इस डायरेक्शन को, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाला है, इसको पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर हम यहां लिखेंगे ये डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, और जो वाई डायरेक्शन है ये, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, या अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो लैटरल कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये लैटरल डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स। कभी आप पढ़ते होंगे लाइट ट्रांसवर्स वेव है, तो ऐसे चलता है मीडियम पार्टिकल जैसे, या इलेक्ट्रिक फील्ड। साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे चलता है, कंप्रेशन रेडिफैक्शन ऐसे। तो लॉन्गिट्यूडनल में तो पढ़ा दिए, इंसिडेंट रे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, वापस लौटेगा तो निगेटिव। ट्रांसवर्स में कहता है कि लैटरल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव इफ मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और नीचे मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। तो आप कभी कनकेव मिरर में कभी आप देखे होंगे कि ऑब्जेक्ट सीधा रहता है और उसका रियल इमेज उल्टा बनता है कई बार। क्या होगा, अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट हाइट को ओ लिखते हैं पॉजिटिव, और इमेज हाइट जो है वो यहाँ पर निगेटिव होगा। यही साइन कन्वेंशन है। हम रिपीट करें, पोल से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे पॉजिटिव है, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे यूजुअली, तो राइट में एक्स पॉजिटिव होगा और अप में वाई पॉजिटिव होगा। इतना ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट सेक्शन में आपको पढ़ा रहे हैं कि साइन कन्वेंशन का क्या फायदा है। अगर हम ये देखेंगे कि साइन कन्वेंशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये था इस टॉपिक पर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। आगे के लेक्चर्स और सवाल को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं या सक्सेस फिजिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स को देखने से आपको आईआईटी जेईई मेन एडवांस या नीट मेडिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी, और जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं उससे ऑलमोस्ट मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आता है। जो सवाल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें एचसी वर्मा, इरोडोव, रेसनिक सबका मिला हुआ सवाल रहेगा, और केवल सेलेक्टेड सवाल रहेगा जिस तरह का पूछता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा बट सभी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें मेरा खुद का न्यूमेरिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा।